आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में आज प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के चंद्रकांत दादा पाटिल ने यहाँ पे कार्यकर्ता मेलावा रखा था, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी प्यार से चलती है, ना कि एक्शन मोड से चलती है। कहीं न कहीं उन्होंने इशारे में नरेंद्र मेहता की ओर इशारा किया कि उनके एक्शन लेने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पे उन्होंने रवि व्यास को एक सलाह भी दिया कि आप प्यार से काम करते रहिए। अगर आप देखेंगे इस कार्यकर्ता मेलावा में नरेंद्र मेहता के खेमे के कोई भी नगर सेवक कहें, उप महापौर, महापौर या कोई नगर सेवक यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। आइए देखते क्या कहना है रवि व्यास का और दादा चंद्रकांत पाटिल का। रवि व्यास जी, आज ये जो मीरा भाईंदर शहर जिला की वजह से की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के अध्यक्षता में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी का आज प्रवास था और ठीक सुबह 9 बजे काशी मीरा पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक है, उस स्मारक पे उनका आगमन हुआ और वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय शहर की महापौर ज्योत्सनाताई हसनाले और सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। वहाँ पे दादा ने हमारे छत्रपति महाराज के स्मारक के ऊपर पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद में दादा स्वयं सेवक हैं हमारे यहाँ पे जो मीरा रोड में रहते हैं, उनके घर पे अल्पहार करने के लिए गए। कुछ संघ परिवार के कुछ सीनियर पदाधिकारी थे, उन लोगों से ऐसे ही औपचारिक बातचीत की। उसके बाद में जिला कार्यालय में आए, जिला कार्यालय में दादा का स्वागत हुआ। उसके बाद में विविध समाज के लोगों के साथ में उनकी बैठक हुई, चर्चा हुई। हमारे मीरा भाईंदर शहर के कुछ व्यापारियों के साथ में उनकी सकारात्मक चर्चा हुई और काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं के मन में और समाज के सभी वर्गों में देखने को मिला। और जिला कार्यालय से उसके बाद में फिर करीबन 11 बजे महेश्वरी भवन हॉल के अंदर, जहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर द्वारा, वहाँ पे भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ तक कि ऊपर का हॉल और नीचे का हॉल, 2 हॉल थे, दोनों के दोनों हॉल भर गए। नीचे के हॉल में हम लोगों ने एक LED लगाकर अलग से व्यवस्था की थी, फिर भी बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े थे, कुछ लोग हॉल के बाहर खड़े थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर प्रतिसाद मिला इस कार्यक्रम को और दादा ने बहुत ही सुचारू रूप से, सही तरीके से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि सबको लेकर एक साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए और मुझे भी पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं दादा का धन्यवाद देता हूँ। रवि व्यास जी, ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था और इस कार्यक्रम का संदेश सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर सेवकों को दिया गया। इसके बावजूद भी देखा गया कि कुछ नगर सेवक, पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। इस बारे में आपका क्या है? सभी जो नगर सेवक उपस्थित नहीं थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने रीजंस बताए। किसी ने कहा कि वो उनके निवासी गांव में गए हुए हैं, वहाँ पे उनके किसी के परिवार के सदस्यों के अंदर किसी की शादी है, कोई लोग अपने परिवार के साथ में आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। तो कुछ नगर सेवकों ने अपना जो रीज़न है वो ऑफिशियल रूप से पहले ही उन्होंने मान्यता ली थी कि भाई इस कार्यक्रम में वो नहीं आ सकेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी नहीं दिखाई दिए और उप महापौर हसनू गहलोत भी नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये अलग संदेश जाता है कि जो मनमुटाव चल रहा है आपके और उनके बीच, वो खुलकर सामने आ रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था तो निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को उपस्थित रहना चाहिए था। हालांकि नरेंद्र मेहता जी ने मुझे जानकारी नहीं दी क्योंकि वो अनुपस्थित रहने का उनका कारण क्या था, क्या वजह थी। इस वजह तो आप मेहता जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि जो अब हमारे प्रदेश के नेता आते हैं और ख़ास करके जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, जो हमारे इस परिवार के मुखिया है, और उस मुखिया के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना, ये अपने आप में एक लापरवाही और गैर जिम्मेदार बात है। नया जिला कार्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ है,
उसमें चंद्रकांत दादा पाटिल आ रहे हैं ऐसा बैनर में लिखा गया, लेकिन उस बैनर में नए जिलाध्यक्ष की फोटो नहीं है। हाँ, जानकारी है मुझे, लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कार्यशैली है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़े ही अनुशासन के साथ चलाई जाती है, लेकिन इस प्रकार से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के आदेशों को अवहेलना करती है तो उनके ऊपर क्या अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी दादा ने आज ही मार्गदर्शन में हमें बताया कि हम लोग पार्टी के अंदर मनमुटाव अगर होते हैं या कुछ बातें होती हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उस मनमुटाव को दूर किया जाए, बात करके, समझा के, बुझा के, और एक्शन लेने की जो परंपरा है वो हमारी पार्टी में नहीं है। हम लोग प्रयास आखिर तक करेंगे कि जो भी मसला है उसे बैठकर सुलझाया जाए। आज उन्होंने एक साधु और भिक्षु की उपाधि की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मेहता को भिक्षु कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो बिच्छू होता है वो अपना डंक मारने का काम करता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। हमें बिच्छू की तरह हमें भी डंक नहीं मारना चाहिए। जो मनुष्य मनुष्य का काम करेगा, जानवर जानवर का काम करेगा। ओवरऑल ये आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है कैसा रहा आपके नज़रिए से? बहुत ही महत्वपूर्ण था और सफल रहा, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक नई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर को आज आदरणीय दादा के मार्गदर्शन के बाद में मिली, और आने वाले समय के अंदर बहुत ही मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों को देखने मिलेगा। सर, मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता जो डाइवर्ट हो चुके हैं, जो ये नहीं जानते कि वो, जो ये कई बार परेशानी में आ जाते हैं कि रवि व्यास के सम्मेलन में जाएं कि या नरेंद्र मेहता के साथ जाएं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही अपने आप में परेशान है सर। देखिए, कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ 100-200 कार्यकर्ता अगर मिलजुल के होंगे जो कि इस दबाव में हो सकते हैं या प्रभाव में हो सकते हैं या कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है और ये जो दबाव है वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। नई कार्यकारिणी बनाने का भी आदेश आपको दे दिया गया है, तो ये नई कार्यकारिणी कब तक घोषित हो जाएगी? बस इस महीने में पूरी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी आने वाले समय में। थैंक यू जी। आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, एक प्रकार से रवि व्यास ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर ये दिखाया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं मोइन भाई ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा कार्यक्रम था। दादा ने कहा था 200 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि लोग माने ही नहीं और हज़ारों की संख्या में आ गए। तो ये बड़ा कार्यक्रम नहीं था, एक छोटा कार्यक्रम था और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जब मौका मिलेगा शक्ति प्रदर्शन करने का तो रवि व्यास जी की अध्यक्षता में हम दिखा देंगे। एक बात यहाँ पर खास तौर पर दिखाई दी कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के गुट के कोई भी नगर सेवक या पदाधिकारी नहीं दिखाई दिए। ये गुटबाजी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई गुट गाट चलेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है और इतनी बड़ी तादाद थी, आप देखे होंगे, मना करने के बावजूद भी इतने लोग आए। तो नगर सेवकों के आने नहीं आने से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, कार्यकर्ता आने चाहिए। और कार्यकर्ता जो थे वो मना करने के बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या थी, आप देखे होंगे। अगर यही कार्यक्रम हम कहीं मैदान में करते और शाम का होता तो देखने जैसा होता। चंद्रकांत दादा पाटिल ने इशारों में ये संकेत दे दिया है कि रवि व्यास को अब अपनी कार्यकारिणी घोषित कर देनी चाहिए, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वो अध्यक्ष जी का फैसला है और वही लेंगे। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता स्तर पे जितना कुछ भी हमको करना होगा हम व्यास जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हेमंत म्हात्रे जी, आज प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश जाता है? आपकी राय से क्या कंक्लूजन निकलता है आज के इस कार्यक्रम में? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रणाली की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी है, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल है और मीरा भाईंदर के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास है। और जिस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं,
तो उससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जो मीरा भाईंदर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उसी में प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं। तो इससे आपको अनुमान पता चलेगा कि ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष के कहने के ऊपर लगाया गया था और सही समय पर शुरुआत होके हुए आप देखेंगे मीन्स शिवाजी पुतला से यहाँ तक अच्छी रैली निकली। उन्होंने बीच में संघ के बड़े स्वयंसेवक पदाधिकारी है मिलिंद देव जी, उनके घर पर चाय पान किया। बाद में यहाँ पे आए 20-25 व्यावसायिकों से साथ उन्होंने वार्तालाप की। बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और आप सभी पत्रकारों के साथ वार्तालाप की। तो जो सुनिश्चित कार्यक्रम था वो कार्यक्रम उन्होंने जो तय किया था वो उन्होंने पूरा किया। उससे आपको पता चलेगा कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जैसे था वैसा उन्होंने किया हुआ है। चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने अपने विचारों में अपने भाषण में ये कहा बिच्छू और साधु। सर इसका थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे दीजिए, बिच्छू और साधु का इतनी बड़ी सम्मेलन में इन शब्दों का क्यों उपयोग किया हुआ है? वास्तव में तो उन्होंने पत्रकार परिषद में भी जिन्होंने सवाल किया था उसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि बिच्छू का काम डंक मारना है, जहर फैलाना है, और जो साधु रहता है वो साधु का काम है अपना अच्छा काम करते रहना। कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने नरेंद्र मेहता को इन शॉर्ट उन्होंने ऐसे ही बोला है ना कि वो अपना जो कर रहे हैं करने दो, आप प्यार से काम करते रहो। नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही बताया आप साधु जैसा काम करते रहिए। रवि जी को भी वही बताया, हमें भी वही, और पार्टी का वही काम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अच्छा काम करने वाला है, यहाँ पे अच्छा काम करते करते बड़ा पदाधिकारी बन जाता है। जैसे एक उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वेंकैया नायडू जी अभी अपने उपराष्ट्रपति है। जब वो कॉलेज जीवन में एबीवीपी का काम करते थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो वो बोलते थे कि हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अडवाणी जैसा हो। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, एक समय ऐसा आया कि खुद वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक उनके राइट साइड में अटल जी बैठते थे और लेफ्ट साइड में अडवाणी जी बैठते थे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो वही उन्होंने इसमें भी समझाया कि हमारा काम अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का समाज के लिए प्रति ज़्यादा ये रहता है। 100 में से 20% राजकारण रहेगा तो 80% समाजकरण रहेगा। इसके लिए उन्होंने वो उदाहरण दिया कि हमें साधु जैसा काम करना चाहिए। कोई अपने लिए कुछ ऐसे विष फैलाने का जो काम करने वाले रहेंगे तो उसको साइड ट्रैक करके अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। नरेंद्र मेहता एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी जो भी अस्तित्व है उनकी वजह से है, और इसी वजह से वो आज प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनौती दे रहे हैं। क्या कहें? नहीं, ऐसे पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पार्टी को चैलेंज करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आके, उनकी अभी दशा क्या है आपको सबको जानकारी है, उसके भीतर में नहीं जाता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे सिवा कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। नरेंद्र मेहता जब इस पार्टी में नहीं थे तो 2002 में हमने गिलबर्ट मेंडोजा को, यहाँ पे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके भाई जो स्टीवन मेंडोजा उपनगर थे, उनको हमने मीरा भाईंदर में उनको हराया था। मायरा मेंडोजा महापौर होने के बाद उन्होंने उत्तन से चुनाव लड़ा था। हमारी सिसिलिया बावीगर ने उन्होंने उत्तन से उनको चुनाव में पराजित किया था। उत्तन में हमारे पूरा पैनल चुन के आया था, 3 नगर सेवक चुन के आए थे। तो ये वो न रहते हुए भी हमने ये सब करके दिखाया है। तो मीन्स वो वास्तविकता है, वो आने के बाद पार्टी बढ़ी, लेकिन पार्टी का भी जनाधार रहता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, पदाधिकारियों की मेहनत है, उसके आधार पर ये संगठन खड़ा हो गया। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। सर मेरा एक सवाल ये है, अभी मैंने आपका कैमरा आपसे किया, अभी ऑन द कैमरा पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग ये मानिए कि आपकी भाजपा पार्टी मीरा भाईंदर 2 खेमों में बढ़ चुकी है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो प्रैक्टिकल ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि नरेंद्र मेहता नहीं गए और हम इस रवि व्यास के सम्मेलन में जाना है या नहीं जाना। कुछ कार्यकर्ता मेरे मोहल्ले में रहते हैं जिन्होंने बड़ा क्लियर हमसे पूछा क्या नरेंद्र मेहता जा रहे हैं? तो ये पार्टी के उच्च अधिकारी या आप जैसे बड़े नेता क्यों नहीं मानते कि पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है? कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे इस पार्टी में
मतलब रवि व्यास और नरेंद्र मेहता को एक माने? देख लीजिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष आके गए, आने वाले समय में 10-15 दिन में ही आपको सब पता चलेगा, पूरी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। जो मंडल अध्यक्ष है, नवनियुक्त तो मंडल अध्यक्ष हो जाएंगे, उसके आधार पे आपको पता चलेगा कि जो मैंने जैसे बताया 15 जनवरी तक जैसे उत्तरायण में ये सब पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। तो इसका एक आपके कहने के हिसाब से 10-15 दिन या तो पार्टी, दोनों पार्टियां जो दो खेमे में बटी हैं एक हो जाएगी। सर क्या मतलब दोनों पार्टियां तो एक हो जाएगी या एक पार्टी खत्म हो जाएगी? सभी कार्यकर्ता साथ में मिलकर काम करेंगे। पार्टी नहीं, पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। हम व्यक्ति को पार्टी नहीं मानते। दो खेमे है ही नहीं, जो भी है कार्यकर्ता सब साथ में आकर काम करेंगे और आने वाला चुनाव 2022 का चुनाव, जो भी चुनाव रहेगा उसमें भारी मात्रा से हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। धन्यवाद। याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के अंदर शिवसेना और भाजपा की युति थी और युति के सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, जिसकी बदौलत शिवसेना के सांसद भारी बहुमत के साथ में संसद में पहुंचे। साथ ही में 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति थी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने युति का धर्म निभाता है, युति के धर्म का पालन करता है और 145 और 146 दो विधानसभा है। 146 की विधानसभा में शिवसेना के उम्मीदवार थे और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत ईमानदारी से कार्य किया, जिसकी बदौलत ही 146 में भी युति का उम्मीदवार यानी कि शिवसेना का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ताकद के ऊपर चुन के आया। कॉर्पोरेशनची तिकीट सुद्धा मेरिटवरच दिली जातात। हा माझा दावा, हा माझा उजवा सोहरा नाही। पार्टीचं तिकीट म्हणजे काय असतं? तर पार्टीचं तिकीट म्हणजे पार्टीचा एबी फॉर्म, बरोबर ना? बरोबर ना? क्या हो क्या रहता है? टिकट रहता है क्या? एबी फॉर्म। ए पर मैं साइन करता हूँ अध्यक्ष के रूप में, कि साइन करके मैं शहर अध्यक्ष को अधिकार देता हूँ, रवि व्यास जी मैंने आपको शहर के लोगों को टिकट देने के लिए अधिकार दिया। तो फिर रवि फिर साइन करता है कि आपको टिकट दिया, आपको टिकट दिया। ये एबी फॉर्म आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सभी नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रदेश कार्यालय में लिख कर जाएंगे, लिख कर। कोरे एबी फॉर्म कोणाला मिळणार नाही। हमारा सर्वे होगा, आपका सर्वे होगा, आपको ही अधिकार है। आप बैठकर कोर कमेटी की बैठक करो, निवडणूक संचालन समिति की बैठक करो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करो, जो करनी करो और 3 नाम हमारे पास लेकर आओ। हम हमारा रिपोर्ट देखेंगे, 90% नाम तो आपने जो तय किए वही हो गए। उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने नेता का जो बहुत नजदीक है, वो नेता का ड्राइवर है। कई पार्टी में ड्राइवर एमएलए बनते हैं, इस पार्टी में नहीं होगा। ड्राइविंग करना आपका अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि रवि भी मेरिट पर बना, पदाधिकारी भी मेरिट पे बनेंगे और यहाँ पे टिकटें भी मेरिट पे जाएगी। सब मिलकर हम लोगों ने काम करना है। 3 पार्टी के खिलाफ अपने को लढना है। महाराष्ट्रामध्ये विश्वासघात झाला, मूळ कुठे आहे हे आता शोधलं पाहिजे। एक बरी बाब अशी आहे की किमान बातमी तरी आज अशी आहे की मालेगाव जवळच्या अशा मुस्लिम संघटनांच्या कार्यालयांवर धाडी पडल्या आहेत, प्रजा अकादमी वगैरे, आणि त्याच्यातून काही गोष्टी जप्त झाल्या आहेत, त्यातून क्लिअर होईल। त्यामुळे हा दुसरा विषय आहे की जो महाराष्ट्रामध्ये 14 ते 19 देवेंद्रच्या काळामध्ये एकही दंगा झाला नाही। याचा अर्थ मुसलमानांवर अन्याय होत होता, अत्याचार होत होता असं नाही, त्यांनाही सन्मानाने वागवलं जातं। आणि माझं हे म्हणणं आहेच की 95% मुसलमान हा ह्या सगळ्याच्या विरुद्धच आहे। 51% मुसलमान असा आहे की जो समान नागरी कायदा होण्याच्या आधी समान नागरी कायद्याप्रमाणे वर्तन करतोय। तो एकपत्नी आहे, त्याला मर्यादित मुलं आहे, त्याचं कारण तो सुशिक्षित झाला, त्याला जग कळायला लागलं। आणि त्यामुळे 5% मुसलमान
अशा प्रकारचे दंगे करून 95% मुसलमानांवर एका अर्थाने अशा प्रकारच्या गोष्टींचं लेबल चिकटवतात, हे चुकीचं आहे आणि सरकारने याच्यामध्ये खूप ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. सरकार बोटछेपी भूमिका घेते आहे असा दुसरा मुद्दा आहे. राज्याची कार्यकारिणी आमची आता झाली, मला थोडा कमी वेळ असल्यामुळे तेच प्रश्न रिपीट करू नका. सोशल मीडियावरती सध्या एक विषय फार गाजतो आहे. पुन्हा येणं काय मे महिन्यामध्ये मध्यावधी निवडणुका लागण्याचा विषय तुम्ही बोललेला आहात असं सोशल मीडियावरती येत आहे. शरद पवार स्वतःहून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतील असा दुसरा मुद्दा येतोय. तर मी काय कुठे काय म्हटलं आणि सोशल मीडियावर काही येऊ शकतं. तुमच्या नावाने येत आहे. नाही, माझ्या नावाने काही येऊ शकतं ना. पण मग काल सुद्धा फक्त प्रेस मिलनमध्ये तुम्हाला एक अर्जंट फोन होता, आजही तुम्हाला लवकर जायचं आहे. अरे मला दिवसाला इतके फोन येतात बाबा, काय करू. आपके प्रदेश अध्यक्ष मीरा भाईंदर शहर में आए हैं, महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, आपके इस प्रोग्राम में ना मेयर मौजूद है ना डेप्यूटी मेयर मौजूद है, क्या ये प्रदेश अध्यक्ष इन सब ने अपने अपने कुछ निजी, मेयर तो मुझे रिसीव करने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आई थी. ये ऐसे आधा अधूरा पूछते आप. मेयर पहले आई, पहले सुनिए, जो नहीं आए उन सब ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझसे परमिशन मांगी थी. अरे वही शरद पवार आपको दोबारा बीजेपी को कभी सत्ता में महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, इसमें क्या बोलेंगे आप? आमच्या मराठीमध्ये अशी म्हण आहे, तुम्ही हिंदीमध्ये समजून घ्या. तर ते म्हटलं की तुम्ही म्हणणार त्यांना तुम्ही ते म्हटलं, ह्याने ते विंचूचं काढलं ना. मग थोडक्यात आमच्या मराठीचं म्हणणं आहे की कोणाचे शापाने तर कोणाच्या ठीक आहे शब्द, कोणाच्या शापाने काही गाय मरत नाही. मैंने तो सकारात्मक, आप नकारात्मक है भाई, आपकी नकारात्मक कम करो. मैंने सकारात्मक उदाहरण दिया. मैंने सबको अपील की कि भाई हमने कोई कैसा भी बर्ताव करे, अरे मुझे अप्रिशिएट करो भाई, मैंने ऐसा कहा कि कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमने सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए. आपको लगता है कि भाजपा के जो नगर सेवक, महापौर, उप महापौर जैसे आप उनको बचा रहे हैं कि वो मिल लिए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन अगर इस तरीके से रवि व्यास पार्टी चलाने के लिए सक्षम है. महाराष्ट्र का पूरा यूनिट उसके साथ में उसकी सक्षमता बढ़ाने के लिए है. जय हिंद, जय भारत. एक प्रश्न ने देखा कि इस बीजेपी के कार्यकर्ता मिलावा में नरेंद्र मेहता खेमे के कोई भी नगर सेवक यहाँ पे दिखाई नहीं दिया. और यहाँ पे जब संबोधन कर रहे थे चंद्रकांत दादा पाटिल लोगों को, कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने एक मुहावरा के तौर पे बिच्छू और साधु का एक शब्द रखा था कि जैसे बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता है और मनुष्य जो प्यार करता है वो प्यार करना कैसे छोड़ देता है. कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में ये बात नरेंद्र मेहता की तरफ बोली. प्यार वाला शब्द रवि व्यास को बोला उन्होंने कि तुम प्यार करते रहो, वो क्या करते हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ता है. एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उनका मानना था, एक सवाल किया गया कि नरेंद्र मेहता के जो खेमे के लोग हैं वो रवि व्यास को जिला अध्यक्ष नहीं मानते. तो यहाँ पे चंद्रकांत दादा पाटिल का मानना था कि प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ और जो प्रदेश अध्यक्ष बोलता है वही बात मानी जाती है. मीरा भाईंदर का कौन व्यक्ति है उससे मुझे कोई फ़र्क या भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता है. कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में बोल दिया कि मैंने रवि व्यास को जिला अध्यक्ष बनाया है तो उनके ही नेतृत्व में आपको काम करना पड़ेगा. उन्होंने यहाँ पे एक और विरोधी पक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जैसे अलग अलग पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो लोग चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो या तो यूपी के बीएसपी एसपी हो, वो एक पार्टीवाद या कहें परिवारवाद एक पार्टी चली आती है. लेकिन भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जो कि अलग अलग व्यक्ति या जो उस जो पद के हकदार हैं ऐसे व्यक्तियों को पद दिया जाता है. पार्टी किसी के बाप की नहीं होती है, आम नागरिक और कार्यकर्ता की होती है. अब यहाँ आने वाला वक्त ही बताएगा कि रवि व्यास के नेतृत्व में नरेंद्र मेहता के जो नगर सेवक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं काम करते हैं या नहीं करते हैं. प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट. प्रवासी
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।